एनसीएल इंडिया लिमिटेड ने 295 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली हुई हैं, तो हम उन्हीं वैकेंसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर एनसीएल इंडिया लिमिटेड टाइप कर देना है। उसके बाद में आपके सामने ये जो एनसीएल की वेबसाइट है nclindia.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में जाना है, आपको करियर ऑप्शन में जाना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज एक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। तो ये ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन है, और यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने खोल कर रखा हुआ था, मुझको बताना था इसके बारे में। तो एनसीएल इंडिया लिमिटेड एक कोल माइनिंग कंपनी है, और ये नवरत्ना कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ये तो इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने 295 के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, सिविल और माइनिंग एंड कंप्यूटर। तो कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर, ये इन्होंने एरिया वाइज निकाली हुई है कि टोटल वैकेंसी अगर मैकेनिकल की बात करें 125, इलेक्ट्रिकल की है 109, और सिविल की है 28, माइनिंग की है 17 और कंप्यूटर की है 21। टोटल 295 है। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपका। गेट 2023 का जो स्कोर होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप पूरी जो भी क्वालिफिकेशन दी गई है उसको फिलफिल करते हो। अगर आप मैकेनिकल फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इसमें आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के बारे में बोलता हूँ, तो फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फुल टाइम पार्ट टाइम पीजी डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन जिनके लिए भी आपको अप्लाई करना है, अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है तो, और आपने गेट पास किया हुआ 2023 का स्कोर आपके पास है, तो आपका सिलेक्शन होगा इसमें। मतलब आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद जो भी, अगर आपकी एज, अगर सपोज करो आप यू आर या EWS के कोटा में आते हो 30 साल मैक्सिमम, और ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो 33 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। मिनिमम एज इन्होंने यहाँ नहीं बोला है। SC हो तो 35, ST हो तो तब भी 35। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अगर आप ब्रीच कर रहे हो तो एज को। सैलरी कितनी होगी, देखिए 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा 50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। जैसे ही आप 1 साल का पीरियड कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी सैलरी 60,000 से स्टार्ट हो जाएगी और 1,80,000 तक जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 1,80,000 नहीं होती तो सैलरी बहुत जाती है। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये एडिशन दे विल बी पेड द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एनुअल एंड एंटाइट, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी जाती हैं। अब ये यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, आप किस कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन जैसे मैंने बताया कि आपका गेट का स्कोर, जितना भी अच्छा गेट का स्कोर होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे कि गेट के स्कोर को ये 80 मार्क्स देंगे और इंटरव्यू आपका जो होगा उसको 20 मार्क्स देंगे। उसी इन्हीं दो के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगी, और फिर अगर जितना अच्छा स्कोर आपका ना गेट में और इंटरव्यू में हासिल किया होगा उसी पर आपका सिलेक्शन होगा। कितनी फीस होगी देखिए, आर्ट्स यहाँ पर 854 रुपये लिखा हुआ है टोटल, और 300 आप किस SC ST में आते हो तो 354 पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 854 पे करना पड़ेगा। ये यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें दी गई हैं कि भाई आपको कितना फ़ोटो वगैरह ये सब आप एक बार इसको देख लेना, उसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। और आप वैकेंसी देख सकते हो, जब भी वैकेंसी फिल करो आप तो ज़रा एक बार देख लेना। कभी आपने ऐसी जगह वैकेंसी फिल कर दी है जहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है तो फिर आपका जो फॉर्म होता है नल एंड वॉइड माना जाता है।